तीन सभाओं में से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, दूसरा लोकसभा, तीसरी शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, हजारों लाखों लोग हो तो सब शांतिपूर्वक सुनते हैं। लोकसभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है अध्यक्ष, सब बोलते हैं। और शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं। हमें आज धर्म सभा में बैठने का अवसर मिला। श्रद्धेय संत गुरुजनों से निर्णय वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु। मृत्यु और कोई चीज़ नहीं, शरीर से चेतन का हट जाना मृत्यु, शरीर में रहना जीवन। तो जीवन में दो चीज़ें, इसी प्रकार से जीवन में दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक विज्ञान और एक धर्म। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, जिससे शरीर की रक्षा होती है, जीवन उपयोगी चीज़ें सुलभता से प्राप्त होती है। धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है, पवित्र जीवन, निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों के खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। विज्ञान दृश्यमान जगत का अनुसंधान करता है, धर्म अनुसंधान करने वाले का अनुसंधान करता है कि वो कौन है जो सबका अनुसंधान करता है, वो कौन। धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है और विज्ञान दृश्य का अनुसंधान। दोनों की दो दिशाएं हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक। जीवन में भौतिक विकास भी चाहिए और अपना विकास भी चाहिए। इसलिए हमारे पूर्व ऋषियों ने कहा, ये तो हृदय निःश्रेयस सिद्धि धर्म, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्मा ओ धर्म। लौकिक उन्नति की बात पहले करें। हम आप जब परस्पर मिलते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, साहिब बंदगी, गुड मॉर्निंग करते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं, भोजन पानी देते हैं। लौकिक उन्नति की बात हमारे ऋषिगण भी पहले करते हैं, फिर मोक्ष की सिद्धि की भी बात करते हैं। वो धर्म हमें दोनों दिशा की ओर प्रेरणा देता है। आदमी को जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। बोधवान संत गुरुजनों से बोध शक्ति प्राप्त करना चाहिए। जीते जी वासनाओं को त्याग कर स्वस्थ रहना चाहिए। चार पंक्ति हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर आदमी को जीवन गुजर के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन को नीतिपूर्वक कमाना चाहिए, नीतिपूर्वक नहीं। जैसे कुछ लोगों ने कहा, पैसा आए पैसा चाहे जैसा, ऐसा नहीं। नीतिपूर्वक धन कमाना और जिससे जीवन गुजर, सुव्यवस्था। और हर आदमी की एक मांग है, वो क्या है जिसे कोई नहीं चाहता।
वो क्या है जिसे सब चाहते हैं। बहुत कुछ लोगों को सुनने में ऐसा लगता होगा, ऐसी क्या चीज़ है, वो क्या है जिसे कोई नहीं चाहता, और वो क्या है जिसे सब चाहते हैं। वास्तव में वो क्या है जिसे कोई नहीं चाहता, वो है दुख। दुख कोई नहीं चाहता। विश्व में अरबों नर नारी हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक प्रांत हैं, अनेक देश हैं, किंतु किसी भी आदमी से पूछा जाए कि आपको दुख चाहिए, कोई स्वीकार नहीं करता। सब कहेंगे हमें दुख नहीं चाहिए। वो क्या है जिसे सब चाहते हैं, वो है सुख। सब चाहते हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, भारतीय, विदेशी, नर नारी, गृहस्थ, विरक्त, सब चाहते हैं, वो है सुख। चाहते सब हैं, इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता। इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता। सुख तो चाहते हैं किंतु उस दिशा में चलते हैं। संत सम्राट गुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, चाहत सुख दुख संग न चाहे। चाहते तो सभी सुख, सभी मंदिर नहीं चाहते, सभी मस्जिद भी नहीं चाहते, सभी गिरजाघर भी नहीं चाहते, सभी गुरुद्वारा भी नहीं चाहते, किंतु सुख सभी चाहते। साहब एक छोटे से सूत्र में कहते, चाहत सुख सभी नर नारी सुख चाहते हैं, परंतु लगा दे, परंतु बहुत खतरनाक है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तरह नहीं पढ़ाना। क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता है। आपका शुभागमन तो सुने थे परंतु भूल, परंतु लगा करके सब कैंसिल करें। आप कहें कोई ऐतिहासिक उदाहरण दिखाइए परंतु का। नारद जी के मन में जब मोह उत्पन्न हुआ तो नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, जे विद नाथ भो हित मोरा करव सुबेग दास में। हे नाथ, हे स्वामी, जिस प्रकार से मेरा हित हो उपाय बहुत जल्दी करो। उस वेग, वेग शब्द बताया था, बहुत बड़ी खलबली मची, वो उपाय बहुत जल्दी करो। अपना निवेदन करते हैं, विष्णु भगवान सुन करके उत्तर देते हैं, जेहि विद होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रता हमार। हे नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय मैं करूँगा। मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, बस वही लगा देते हैं परंतु। बात तो कह देते हैं, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय करूँगा, परंतु कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि योगी। यही विद हित तुम्हार मैं ठयो, अब कह यस अंत रहित प्रभु। रोगी कुपथ मांगता है, शुगर की बीमारी है, कहता है साहब भंडारा है, खीर बनी है खा ली, तो कहेगा अगर वैद्य सही होगा तो कहेगा नहीं तुम खीर नहीं खा सकते, खीर खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी। रोगी कुपथ मांगता है पर वैद्य देता नहीं। हे मुनिराज, इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। हम आप समझ गए। अंग्रेजी में कहा जाता है ये वर्ड टू दी वाइज, बुद्धिमान के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। हम आप समझ गए हैं कि विष्णु भगवान ने क्या कहा, तुम इस समय पर रोगी हो, कुपथ मांगते हो कि अपना रूप दे दें, मेरी शादी हो जाए, मैं दूंगा। उदाहरण देकर बता दिए कि रोगी कुपथ मांगता है, वैद्य देता नहीं। मैं वैद्य हूँ, तुम रोगी हो, तुम कुपथ मांगते हो कि अपना रूप दे, मैं नहीं दूंगा। और नारद जी नहीं समझ पाए। आपके मन में आश्चर्य होगा कि नारद इतने बड़े भक्त, नारद जी क्यों नहीं समझ पाए। गीताकार ने समाधान दिया, वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर।
नारद की इंद्रियां नारद के वश में नहीं है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए नारद समझ नहीं पाते कि क्या कहने है। अब अंतिम में जब कथा है कि रामावतार में जंगल में भटक रहे थे, तब वहाँ जाते हैं, पूछते हैं, निवेदन करते हैं कि मैंने आप मुझे अपना रूप क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है। तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि मैंने आपको श्राप दे डाला और ये हुआ, दुख हुआ। तब भगवान ने कहा कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन्ह निवारण मुनमय जी जान। ऐसा उत्तर सुनकर के नारद जी के मन में बहुत पश्चाताप होता है कि मेरी इस प्रकार से रक्षा करने वाले को मैंने ऐसा श्राप दिया। तो मैं परंतु को बताया कि परंतु बहुत खतरनाक है। साहब ने कहा चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जीव सुख तो चाहता है, सभी नर नारी सुख चाहते हैं, पर दुख का साथ छोड़ना नहीं चाहते। सुख के संबंध में सबकी एक सी धारणा नहीं। सुख के लिए लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बोतल पीते हैं। अब कोई व्यक्ति सुख के लिए इन्हें सदा के लिए छोड़ देते। सुख के लिए लोग शादी करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सुख के लिए शादी को छोड़कर साधना करते हैं। सुख के संबंध में यथार्थ बोध नहीं है कि सुख है क्या। जैसे इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा होती है। इसी प्रकार किसी भी आदमी से पूछिए सुख क्या चीज़ है तो बता नहीं पाएगा सुख क्या चीज़ है। तो सुख के संबंध में उसकी धारणा तो है कि ये खाओ, ये पियो, ये करो, वो करो, पर सुख जानते नहीं कि सुख क्या चीज़ है, कैसे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो जल्दी से बात समझ में आ जाती है। एक घर में दोपहर का समय था, गर्मी का दिन था, मेहमान पहुँचे, पसीना से लथपथ, प्यास बहुत लगी थी, कंठ सूख रहा था। जिस घर में पहुँचे संकेत में हाथ जोड़कर नमस्कार किए। घर मालिक बहुत सज्जन आदमी थे, बैठने पर तुरंत पंखा चालू किए, नींबू का शरबत बना कर दिए। जब पसीना शांत हुआ और गला जो कंठ सूख गया था वो तृप्त हुआ तो बहुत प्रशंसा किए। ऐसा लगता है कि आप मेरी स्थिति को अच्छी तरह से जान गए हैं। मुझे बहुत प्यास थी, कंठ सूख गया था, आप नींबू का शरबत बना कर दिए, पंखा चालू किए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बहुत प्रशंसा किए, बहुत प्रशंसा किए। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि अब घर में कोई मेहमान आएगा तो नींबू का शरबत बना कर देंगे और पंखा। गर्मी का दिन बीत गया, कोई आया नहीं। बरसात का दिन बीत गया, कोई मेहमान आया नहीं। ठंडी का दिन था, दिसंबर का महीना, सायंकाल का समय, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। उस समय घर में मेहमान पहुंचे, बहुत खुश हुआ। बहुत दिन की प्रतीक्षा के बाद आज मेहमान घर में आए हैं। तुरंत नींबू का शरबत बनाकर लाया, पंखा चालू किया। अब वो तो ठंडी से वैसे कांप रहे थे। अब वो संकोच बस कुछ कहे नहीं, नींबू का शरबत बन पी लिया। अब ठंडी से कांप रहे, कुछ बताते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। घर मालिक से रहा नहीं गया कि ये आदमी कैसा है, कोई बोलता ही नहीं। घर मालिक ने कहा नींबू का जो शरबत है उसमें मीठा बराबर है कि नहीं। उसने कहा नींबू शरबत की ही कोई जरूरत नहीं, मैं तो ठंडी से वैसे कांप रहा था। घर मालिक समझ गया कि इनका दिमाग का इसको ढीला। एक आदमी वो है जिसको मैंने नींबू का शरबत बनाया, पंखा चालू किया, इतनी प्रशंसा किया मेरी, ये कहता है इसकी जरूरत ही नहीं। एक दूसरे को दोनों समझ रहे हैं कि इनका दिमाग सही है। आने वाला भी सज्जन समझ रहा है कि इनका दिमाग सही नहीं है। दिमाग सही होता तो नींबू का शरबत बना के पंखा को चालू कर। वो मेहमान रात भर, आज सुबह चला गया। कुछ दिनों के बाद एक रात्रि में एक मेहमान पहुंचे, बहुत ठंडी पड़ रही थी। भोजन कराए, उनको 2 रजाई ओढ़ने को दी। वो 2 रजाई जब पाए तो वो सुबह इतनी प्रशंसा किए कि ऐसा लगता है आप बहुत संपन्न आदमी हैं, आपके पास 2-2 रजाइयाँ हमको ओढ़ने को दिए। आज बहुत सुख से मैं सोया, बहुत ठंडी तो नामो निशान नहीं रहा। बहुत प्रशंसा किया, खूब प्रशंसा किया। अब उस आदमी को निश्चय हो गया कि घर में कोई मेहमान आ जाके 2 रजाई ओढ़ने दिया। अब ठंडी का दिन बीत गया, कोई मेहमान आया नहीं। जेठ का महीना, खूब गर्मी पड़ रही थी। सायंकाल एक मेहमान पहुंच गए, उन्हें खिलाए पिलाए, सोने का समय आया, 2 रजाई ओढ़ने दिए।
तो कहा हटाओ 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 इसको क्या करें? आप कैसे आदमी हैं? एक आदमी आया था, उसको 2 रजाई ओढ़ने के दिए थे, इतनी प्रशंसा किया, और आप कहते रजाई की ही कोई जरूरत नहीं। अब एक दूसरे को दोनों समझ रहे हैं कि इनका दिमाग सही नहीं। बंधु, आप सोचिए, अगर रजाई में सुख है तो गर्मी में ओढ़ के देख लीजिए कितना सुख है। अगर नींबू के शरबत में सुख है तो ठंडी में पी के देख लीजिए, इनमें कुछ नहीं। शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मज़ा होता है क्या। इन पदार्थों में कोई लज्जत नहीं, कोई स्वाद नहीं। तम्बाकू में कौन स्वाद है? मीरा निकोटीन नाम का जहर है, कुछ नहीं है। पर तम्बाकू खाने वालों को अगर चाहे खीर खिला दीजिए, चाहे हलवा खिला दीजिए, चाहे मालपुआ खिला दीजिए, तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखेंगे, खाएंगे तब उनको मजा आएगा। कि आदमी जिसमें मान लेता है कि इसमें सुख है, आदत पड़ जाती है, उसी को मानता है कि इसमें सुख है। सुख पदार्थों में नहीं, केवल दुख की निवृत्ति से सुख मालूम होता है। गर्मी लगती है तो पंखा चलाने में सुख मालूम होता है। अब खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती हो, पंखा चला दीजिए, तुरंत लोग बंद करें, सुख नहीं, कुछ सुख नहीं मालूम। दुख होता है तो दुख की निवृत्ति जैसे होती है, उसी क्षण सुख मिलता है। जिस समय हम बाहर से आते हैं, खूब प्यास लगी हो, कोई 1 लोटा जल पिला दे तो जीवन भर उसका उपकार मानते हैं कि बहुत सज्जन आदमी है, प्राणों की बाजी लगी थी और जल पिला दिए मुझे। अगर पानी में सुख है, 2-4 बाल्टी भर कर पी, दिन भर पी कर देख लीजिए कितना सुख। कुछ नहीं, इन पदार्थों में कुछ भी नहीं है। सुख नाम की तो दुनिया में कोई चीज नहीं है, और इसीलिए आदमी को सुख से तृप्ति नहीं होती। दुख की निवृत्ति ही सुख है। जब प्यास लगती है, पानी पीते हैं तो दुख समाप्त होता है, बस सुख मालूम होता है। एक सेठ जी एक वैरागवान संत के पास जाते हैं। सेठ जी बहुत कंजूस आदमी और महात्मा जी बहुत विरक्त थे। उनकी बहुत महिमा फैली थी कि महात्मा जी के पास चाहे जो विरक्त हो छूते ही नहीं। सेठ जी ने कहा, अच्छा चांस मिला है, हमें लोग सभी लोग कहते हैं बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, अब हम सबसे ज़्यादा दान करेंगे जिससे हमारी प्रसिद्धि हो जाए। तो सेठ जी के पास बहुत सा धन था, एक गाड़ी में ले करके मोटरी में बांध करके महाराज जी के पास धर दिए, और तमाम लोग बैठे थे। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य था, सेठ जी थे बड़े दानी बन गए, सब धन ला करके दे दिए। महात्मा जी भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी उस गठरी को ले करके भाग चले जंगल। अरे सेठ जी को तो होश उड़ गया कि सब लोग कहते थे ये कुछ छूते ही नहीं, और सब लेकर भाग चले। सेठ जी कभी भागे नहीं थे, दौड़े नहीं थे, परेशान थे, सोचे कि जिंदगी भर की कमाई महात्मा लेकर चले जा रहे हैं। बहुत जब महात्मा जी सोच लिए कि कहीं ऐसा न हो कि इनका हार्ट अटैक हो जाए, तो घूम करके फिर अपने आसन पर आ गए। सेठ जी जब आ गए तो सेठ जी को सब सामान वापस दे दिए। कहे, सेठ जी बताइए आपको कैसा लगा? अरे महाराज बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। महात्मा ने कहा, ये साधन तो तुम्हारे पास पहले से भी, तुम्हें सुख क्यों नहीं मालूम? जब खो जाने का निश्चय हो गया, खो गया, जिंदगी भर की कमाई सब चली गई, तब दुख हुआ। उसी अनुपात में दुख हुआ जितना तुम्हारे पास धन था कि आज मेरी जिंदगी भर की कमाई सब चली गई। महाराज झूठे थे, सब ले गए, और जब मिल गया तब बहुत सुख हुआ महाराज जी, बहुत सुख मिल गया। महात्मा जी ने कहा, ये पदार्थ तुम्हारे पास पहले भी था, सुख क्यों नहीं मालूम होता? पहले तुम्हें दुख की अनुभूति के बाद ही सुख मालूम होता है। दुख की अनुभूति न हो तो सुख नहीं मालूम, तो दुख की निवृत्ति ही सुख है। तो वास्तविकता के बोध के लिए, जैसे अभी साहब ने कहा, संकट सोच पोछिया करिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता हो उसे मिलो। जब जीवन में कोई समस्याएं हों तो धीर वीर गंभीर संत गुरु के पास जाएं, वहाँ से उसका समाधान मिलेगा। बोध शक्ति प्राप्त करना चाहिए। जीवन गुजर के लिए धन की शक्ति चाहिए, और जीवन को निर्विकार बनाने के लिए, वास्तविकता के लिए, वास्तविकता का हमें ज्ञान हो, इसे बोधवान संत गुरु के पास जाना चाहिए और बोध शक्ति प्राप्त करना चाहिए। बोध शक्ति के अभाव में चाहे जितना बड़ा धनवान आदमी हो, चाहे जितने बड़े पद पर व्यक्ति हो, जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता। इतिहास उठाकर देखें, रावण के पास
सोने की लंका थी, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था और बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा बलवान भी था, शारीरिक स्थिति अच्छी थी, बलवान था, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण महारानी सीता का अपहरण करता है और रावण मारा जाता है। और चारों वे ही व्यक्ति नहीं, न मालूम कितने व्यक्ति मारे जाते हैं, कितने लोगों का जान माल सब नष्ट हो जाता है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हुई, अगर मानसिक स्थिति अच्छी होती, बोध शक्ति प्राप्त होता, तो रावण कभी ऐसा कदम उठाता नहीं। हर आदमी को चाहिए कि जीवन गुजर के लिए हमारी आर्थिक स्थिति का ठीक होना जरूरी है, किंतु नैतिक स्थिति को ठीक रखने के लिए मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कोई भी आदमी, चाहे जैसा भी आदमी हो, न तो सज्जन कहला सकता है, न धर्मात्मा कहला सकता है, न राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, न परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। अब आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है। मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहा जाए, कहता है साहब नो टाइम, हम बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास कहाँ समय है कि हम सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें। ऐसा लगता है जीवन को बिगाड़ने के लिए उनके पास पूरा समय है और जीवन को सुधारने के लिए उनके पास समय नहीं। आज आदमी जीवन गुजर के लिए तो श्रम करता है, किंतु जीवन सुधारने की दिशा में श्रम नहीं करता है। इस भूल को परखाने वाले संत होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा संत मिलन सम सुख कछना। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी जी साधु थे इसलिए लिख दिए, नहीं दरिद्र संत दुख जगमाही और संत मिलन सब सुख कछनाही। जब वे लिखे नहीं दरिद्र संत दुख जगमाही तो उनको लिखना चाहिए धन मिलन सब सुख कछनाही। किंतु बंधुओं एक वास्तविकता है, धन से आदमी जीवन गुजर करता है। अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे बंगले में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, किंतु अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं धन से। अच्छा जीवन से तात्पर्य है निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन। अगर हम मकान अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें धन चाहिए, और जीवन अच्छा बनाना चाहिए तो अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। कहीं कहीं देखिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, दूसरे देशों में पक्के मांसाहारी है, अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जीवन नाना दोष दुर्गुण भरा रहता है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति होने पर भी उनको फांसी की सजा हो जाती है। सद्दाम हुसैन को क्या, उनके पास इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे। जब अमेरिका की फौज पहुंचती है वहां तो सबसे पहले नल खोल के स्नान करती है कि ये दोबारा चांस मिलने वाला नहीं। अरे सोने का नल हो या चांदी का नल हो या प्लास्टिक का नल हो, निकलेगे तो उसमें पानी ही निकलेगा। पर तो वो इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे। और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो उनको केस होता है और उनको फांसी की सजा हो जाती है। विश्व के इतिहास में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, एक राष्ट्रपति को फांसी की सजा हो जाती। इसलिए आदमी जीवन सुधार की ओर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए उसके जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इलाहाबाद में हम थे कार्यक्रम में, एक भक्त आए, साहेब बनगी किए, मैंने कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल पूछते उसने तुरंत कहा साहब रात्रि में मुझे सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में बाबू सूर्य ग्रहण होता है? कहे नहीं मुझे लगता है रात्रि में। मैंने कहा दिन में सूर्य ग्रहण होता है, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है? कहे नहीं साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा प्रकृति ने क्या तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था दी? आप कहना क्या चाहते हैं सही से ही बताइए। कहा साहब पहली भूल तो मैंने शादी की। जीवन की सबसे पहली भूल है शादी करना। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मानव जीवन वो जीवन है जिस जीवन में विकल्प उपस्थित है। आप शादी कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। शादी कंपलसरी नहीं, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। आपके चुनाव पर निर्भर करता है, आप दूसरा चुनाव भी कर सकते हैं। जीवन की, मानव जीवन की पहली भूल है शादी, दूसरी भूल है बच्चे होना, तीसरी भूल है बच्चों से लड़ना। उसने कहा दूसरी भूल मेरी ये हुई कि लड़की हो गई। मैंने सोचा कि लड़का होगा, फिर सोचा कि अब की लड़का होगा तो फिर लड़की हो गई।
फिर सोचा कि अब की लड़का आएगा, फिर लड़की हो गई। 7 लड़कियों की फौज इकट्ठा हो गई। अब मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। रात भर मुझे चिंता रहती है कि इनका हाथ मैं कैसे पीला कर पाऊंगा, कैसे इनकी शादी कर पाऊंगा। इसी चिंता में रात भर मुझे नींद नहीं आती है। यही है रात्रि में सूर्य ग्रहण का लगना। तो मैंने कहा ये दुख तुम्हें भगवान ने दिया, तुमने अपने अज्ञान से बनाया। पहले अगर संतों की संगत किए होते और संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता, ये तुम्हें दुख नहीं होता। ये तुम्हारे अज्ञानता का परिणाम। हर आदमी को चाहिए जीवन गुजर के साथ साथ जीवन को सुधारने का प्रयास करें, और ये क्षमता आपके पास है। इसलिए हर आदमी को भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज आदमी चीज़ों का विकास बहुत किया है, अपने विकास की ओर उसका ध्यान कम गया है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर साथ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन बर्बाद नहीं कर पा रहा। आदमी आज बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। हर आदमी को चाहिए कि भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर हमारा ध्यान जाए, जिससे जीवन का सर्वांगीण विकास हो, हमारा लोक भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। इस शुभकामनाओं